देख पे आज क्लास पढ़ा आम भारत छाड़ आंदोलन एशार भूमिका कौन थी तो विभिन्न आंदोलन गुड़िक सृष्टि होता आंदोलन पृष्ठभूमि कौन थी जे भारत को पूर्ण स्वाधीनता दि जाऊ नहेले आम मित्र शक्ति रे मिसबू ना कि मित्र शक्ति कौन सहयोग करूँ ना कहला जिते इंग्रेज सरकार जर्मनी विरुद्ध में युद्ध घोषणा करथिला पिलामाने से समय मित्र शक्ति रे परिणत करथिला भारत को तो जिते जर्मनी कौन करथिला जे इंग्रेज विरुद्ध में युद्ध करने त्वरान्वित हो जाता से इंग्रेज पाखे कौन उपाय नाला तो गांधीजी इंग्रेज मानकर इंग्लैंड मानकर बुद्धिबणा को देखी इंग्लैंड को पाखरे बा इंग्रेज सरकार पाखरे दुईटी प्रस्ताव रखी जे आमको जिते बले ये युद्ध समाप्त हो से समय आमको भारत को संपूर्ण स्वाधीनता प्रदान कर द्वितीय तत्क्षण समस्त दलर प्रतिनिधि मानू नहीं भारत में एक स्थायी सरकार गठन करने सुजोग देव ये सब कहले गांधीजी ताहले आमे मित्र शक्ति बा तुम मानक साहाय्य करी से कहते गांधीजी परवर्ती समय कौन करते गांधीजी से ही मंतव्य को लेकिन से एक अगस्ट दान प्रदान करते से अगस्ट दान स्वायत्त शासन क्षमता देते भारत संविधान प्रणयन संवैधानिक सभा गठन करने एपरी विभिन्न कौन देते किंतु भारत को पूर्ण स्वाधीनता देवारे से माने कही नथिले तापर परवर्ती समय ताको जिते दमन करागला विरोध करागला विरोध कला क्रिप्स मिशन नामक एक संगठन आसला तापर से भारत को मध्य आसिक विभिन्न प्रस्ताव गुड़िक से देता ताहाको भारतवासी प्रत्याख्यान करते और से जानिले भारत को खंड विखंडित करने यही क्रिप्स मिशन आसी अच्छी जानते परवर्ती समय से यहाँ को प्रत्याख्यान करते तापर धीरे धीरे कौन होता से भारत छाड़ आंदोलन कार्यक्रम आरंभ होता जदि न कह गांधीजी एक डाकरा देते करवा मर बोल से प्रथम कहते अहिंसा मध्यम परवर्ती समय करवा मर होमर एकमात्र उपाय कहते परवर्ती समय से भारत छाड़ आंदोलन जिते आरंभ होता विभिन्न नेता मान से गिरफ्त कर प्रथम गांधीजी पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं परवर्ती समय तो देख से एक घोषणा जारी करते भारत छाड़ आंदोलन श्रमिक कृषक मान भोज राजस्व देवा मना करते रास्ताघाट जानवाहन टेलीग्राफ आदि को से अचल करने कहुई तो यहपरी भाव में चली रही सेहीपरी ये सरकार दमन प्रक्रिया होता परवर्ती समय यार आंदोलन प्रशमन कारण होता कहीं कारण होता से माने कौन नेतृत्व नेबार कौन एपरी व्यक्ति नथिले जो माने थे धनी गोष्ठी को माने बा देशीय राजा माने जमीदार माने से माने निजर चिंता निजे करुथिले सेथिपाई एठारे सेही भारत छाड़ आंदोलन प्रस्ताव बंद हो जाता परवर्ती समय देख ओडिशा रे यार किपरि भूमिका रही ओडिशा रे मध्य रही ओडिशा रे प्रथम शहीद के थे लक्ष्मण नायक शहीद लक्ष्मण नायक सेठारे भारत छाड़ आंदोलन समय तांको गिरफ्त कराइतला परवर्ती समय तांको फांसी मध्य दिया बुझेगा भारत छाड़ आंदोलन एवं एथिरे ओडिशार भूमिका यह हूँ क्लास 10 चतुर्थ पाठ प्रथम अध्याय चतुर्थ पाठ भारत छाड़ आंदोलन एथिरे ओडिशार भूमिका कौन थी देख जिते बेले भारत छाड़ आंदोलन डाकरा देते से समय ओडिशा रे एथिरे भूमिका कौन रही से विषय आम ए पढ़िया देख भारत छाड़ आंदोलन यही भारत छाड़ आंदोलन था गांधीजी शेष गण आंदोलन थिला यही आंदोलन माध्यम से इंग्रेज सरकार को भारत छाड़ा को आह्वान देते यही भारत छाड़ आंदोलन माध्यम इंग्रेज सरकार को से गांधीजी भारत छाड़ा को आह्वान देते था गांधीजी शेष गण आंदोलन तो देख तापर अगस्ट मासर यही आंदोलन पूरा तीव्र व्यापी रही अगस्ट मास जाक पूरा व्यापी रही आंदोलन को अगस्ट विप्लव बोली कहुए भारत छाड़ आंदोलन को अगस्ट विप्लव कहुए कहीं एठारे अगस्ट मासरे यही आंदोलन गोटे मास धरी लगी रही अगस्ट विप्लव कहुए देख भारत छाड़ आंदोलन कौन थी गांधीजी शेष आंदोलन थिला तो आंदोलन पृष्ठभूमि किपर थिला देख आंदोलन पृष्ठभूमि जिते बेले 1939 मसीहा सेप्टेम्बर 3 तारिख में ब्रिटिश सरकार जर्मनी विरुद्ध में युद्ध घोषणा करने द्वितीय विश्वयुद्ध आरंभ करता जिते बेले पिला देख 1939 मसीह ब्रिटिश सरकार जर्मनी विरुद्ध में युद्ध घोषणा करता जहाँकि द्वितीय विश्वयुद्ध आरंभ होता यह सहित आरंभ होता भारतीय स्वाधीनता संग्राम द्वितीय अध्याय था भारत स्वाधीनता संग्राम द्वितीय अध्याय था आ द्वितीय विश्वयुद्ध
ସେହି ସମୟରେ ବଲାଟ ଲର୍ଡ ଲିନିଥିଗୋ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ କିମ୍ବା ଭାରତୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ବୃନ୍ଦକୁ ନ ପଚାରି ସେ କ'ଣ କରିଥିଲା, ଭାରତକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ଭାରତକୁ ମଧ୍ୟ ମିତ୍ର ଶକ୍ତି ପକ୍ଷରୁ ଯୁକ୍ତ କରିଦେଇଥିଲା। ଭାରତର କୌଣସି ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ କିମ୍ବା ଭାରତୀୟ ନେତୃବୃନ୍ଦ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ନ ପଚାରି ସେ କ'ଣ କରିଥିଲା, ଏଇ ଲର୍ଡ ଲିନିଥିଗୋ ସେ ଭାରତକୁ ମିତ୍ର ଶକ୍ତିରେ ମିଶି ଦେଇଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖ 1939 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 14 ତାରିଖ ଦିନ କଂଗ୍ରେସ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରହଣ କଲା ଯେ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଭାରତକୁ ନିଜର ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷମତା ନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏ ଜନପ୍ରିୟ ସରକାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ମତି ନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତୀୟମାନେ ମିତ୍ର ଶକ୍ତିକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସେମାନେ ସଫା ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। କେତେବେଳେ ମନା କଲେ, ଯେତେବେଳେ ଲର୍ଡ ଲିନିଥିଗୋ ଭାରତକୁ ମିତ୍ର ଶକ୍ତିରେ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କ'ଣ କରିଥିଲେ, 1939 ମସିହାରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 14 ତାରିଖ ଦିନ ଏକ ସଭା ହୋଇଥିଲା। ସେହି ସଭାରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଇଂରେଜ ସରକାରକୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତକୁ ନିଜର ସମ୍ବିଧାନ କରିବାର କ୍ଷମତା ନ ଦେବେ, ନିଜ ସରକାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ମତି ନ ଦେବେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତ କୌଣସି ମିତ୍ର ଶକ୍ତିକୁ ସହଯୋଗ କରିପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ମନା କରିଦେଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦେଖ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦାବିକୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରି ଭାରତକୁ କେବଳ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ଅଧିକାର ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସେ ଘୋଷଣା କଲେ। ତାପରେ ଏତେ ସବୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲା ପରେ କ'ଣ କରିଥିଲା, ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବା ବଦଳରେ ଭାରତକୁ କେବଳ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନର ଅଧିକାର ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସେ ଘୋଷଣା କଲେ। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ 1939 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 22 ତାରିଖ ଦିନ 1939 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 22 ତାରିଖ ଦିନ କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ଏହି ସରକାର ଘୋଷଣାକୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରତିବାଦ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତା ସହିତ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା, 8ଟି ପ୍ରଦେଶରେ ଅବସ୍ଥାପିତ କଂଗ୍ରେସ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳକୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ବୁଝିପାରିଲ ଏଟା? ତ ତାପରେ ଦେଖ ଇତିମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଇତିମଧ୍ୟ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଜର୍ମାନୀ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ଇଂଲଣ୍ଡ, ତାର ଜର୍ମାନୀ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇ ଇଂଲଣ୍ଡ ସହିତ ଆକ୍ରମଣ କରିବାରେ ଲାଗିଥିଲା। ଏପଟେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଏବେ ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତି ପୁରା ଦେଖାଦେଇଥିଲା ଯେ ଗାନ୍ଧିଜୀ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମନୋଭାବ କୋହଳ କଲେ ଏବଂ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ କମିଟି 2ଟି ସର୍ତ୍ତରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ତାପରେ ଶେଷରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ କହିଲେ, ଏମିତି ହେଲେ ଆମେ 2ଟି କାରଣ ସତ୍ତ୍ୱେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବୁ ବୋଲି ଗାନ୍ଧିଜୀ କହିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଜର୍ମାନୀ କ'ଣ କରିଥିଲା, ବେଶୀ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାରେ ଆଗେ ଆସିଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖ ପ୍ରଥମ ସର୍ତ୍ତଟି ଥିଲା ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତି ପରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଭାରତକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଥିଲା ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସମସ୍ତ ଦଳର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଭାରତ ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ଜାତୀୟ ସରକାର ଅବସ୍ଥାପିତ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ତ ହେବା, ଯୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ, ମିତ୍ର ଶକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ ହେବା, ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ ହେଲା ପରେ ଆମକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଆଉ ଯେତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧି ଗୁଡ଼ିକ ଥିବେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଭାରତରେ ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ଜାତୀୟ ସରକାର ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେବ ବୋଲି ଗାନ୍ଧିଜୀ ସେଠାରେ 2ଟି ସର୍ତ୍ତ ରଖିଲେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଦେଖ ଇଂରେଜ ସରକାର ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ କେତେକ ସୁବିଧା ଦେବା ନିମନ୍ତେ 1940 ମସିହାରେ ଅଗଷ୍ଟ 8 ତାରିଖରେ ଏକ ଘୋଷଣାନାମା ଜାରି କଲେ। ତାପରେ ଇଂରେଜ ସରକାର କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଅଗଷ୍ଟ 8 ତାରିଖ ଦିନ ଏକ ଘୋଷଣା ଜାରି କରିଥିଲେ ଏ ଭାରତୀୟବାସୀଙ୍କୁ କିଛି ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଯାଇ ଏହାକୁ ଅଗଷ୍ଟ ଦାନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜମାନେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ କିଛି ଦେଇଥିବାରୁ ତାହାକୁ ଅଗଷ୍ଟ ଦାନ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଆଉ ଏହି ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଧରି ସେହି ଆନ୍ଦୋଳନ ବ୍ୟାପି ରହିଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଅଗଷ୍ଟ ବିପ୍ଳବ ମଧ୍ୟ କୁହାଗଲା ଏହି ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ। ତାପରେ ଏଥିରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲା ସେ ସବୁକୁ ଦେଖ, ଯେ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ କ୍ଷମତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ସେହି ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ପାଇଁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଭା ଗଠନ କରିବା ଏବଂ ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି ବଲାଟଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ପରିଷଦରେ ପ୍ରସାରଣ କରିବା, ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନାଧୀନ ଭାରତ ଏବଂ ଭାରତର ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଯୁଦ୍ଧ ପରାମର୍ଶଦାତା ପରିଷଦ ଗଠନ କରିବା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସମ୍ବିଧାନ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ମତ ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଏସବୁ ଘୋଷଣା ଗୁଡ଼ିକ ସେହି ଅଗଷ୍ଟ ଦାନରେ ସେମାନେ ଦେଇଥିଲେ। ତ ଏହି ଘୋଷଣାକୁ କଂଗ୍ରେସ ମୁସଲିମ ଲିଗ ଉଭୟ ସଂଗଠନ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖ ଏସବୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଦାନ କଲେ ତାହାକୁ ଅଗଷ୍ଟ ଦାନ ବୋଲି କହିଲେ, ଯାହା ଦେଇଥିଲେ ତାହାକୁ
तापर यहाकू प्रतिरोध करथिले मुस्लिम लीग और जातीय कांग्रेस पर यहाकू गांधीजी मध्य तीव्र विरोध करथिले एवं से व्यक्तिगत भाव सत्याग्रह आरंभ करथिले निजे निजे सत्याग्रह एथिरे प्रथमे सत्याग्रह हेबार सौभाग्य अर्जन करथिले विनोबा भावे सही सत्याग्रह प्रथम सत्याग्रही थे विनोबा भावे। तापर देखो 1940 अक्टोबर 17 तारिख में पानाउर ठारे तांकर सत्याग्रह आरंभ होता गांधीजी सत्याग्रह आरंभ जिते करते से समय विनोबा भावे थे प्रथम सत्याग्रही से 1940 अक्टोबर 17 तारिख दिन पानाउर ठारे तांकर सत्याग्रह आरंभ करते से गिरफ होगा जवाहरलाल नेहरू को द्वितीय सत्याग्रही भावे गिरफ करते प्रथम सत्याग्रही के थे विनोबा भावे को गिरफ करते द्वितीय सत्याग्रही भाव में जवाहरलाल नेहरू को गिरफ करते अति शीघ्र देशव्यापी व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन चलीगला व्यक्तिगत सत्याग्रह देशव्यापी आंदोलन चलता गांधीजी यही सत्याग्रह को सीमित रखा चाहूले किंतु डिसेम्बर मास 1941 सुधा प्राय 25,000 रु ऊर्ध्व सत्याग्रह को गिरफ कर सारी ना। तापर देख गांधीजी से सत्याग्रह व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ करते प्रथम सत्याग्रही थे विनोबा भावे द्वितीय सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू परवर्ती समय गांधीजी कौन करते से सत्याग्रही को सेठारे बंद करने को चाहूले किंतु 1941 मसीहा सुधा देख 1940 अक्टोबर 17 तारिख दिन विनोबा भावे को बंदी कर सारी सत्याग्रही बंदी कर सारी 1940 रु तो तापर 1941 सुधा पूरा 25,000 ऊर्ध्व लोक से बंदी कर सारी यह व्यक्तिगत सत्याग्रह समग्र विश्व को विशेष भाव में प्रभावित करथिला। तापर अमेरिका चीन ऑस्ट्रेलिया भारतीय मानक दाबी को ग्रहण करने ब्रिटिश सरकार को ऊपर चाप पकड़े तापर परवर्ती समय कौन करते अमेरिका चीन ऑस्ट्रेलिया एमाने भारत को पूर्ण रूप स्वाधीनता प्रदान कर दिंतु बोली इंग्लैंड सरकार को कहीदे। तापर यह व्यतीत इंग्लैंड जनसाधारण भारतीय मानक किसी सुविधा देवा सपक्ष तापर इंग्लैंड केते जनसाधारण भारत को यह सुविधा दि जाऊ बोली से सपक्ष थे किंतु इंग्लैंड तत्कालीन प्रधानमंत्री विंस्टन एस चर्चिल 1942 मार्च मास मंत्रिमंडल सदस्य सार स्टाफोर्ड स्क्रिप्स नेतृत्व में एक प्रतिनिधि दल गठन करते एवं भारत को पठाते स्टाफोर्ड स्क्रिप्स यहाँ ना एक दल गठन करते जहाँ को क्रिप्स अच्छी ताको क्रिप्स मिशन नाम नामित जेहेतु क्रिप्स स्टाफोर्ड स्क्रिप्स से दलर मुख्य थे ना अनुसार क्रिप्स मिशन नाम नामित करगला किए से दल गठन करते इंग्लैंड तत्कालीन प्रधानमंत्री विंस्टन एस चर्चिल गठन करते क्रिप्स मिशन। यही मिशन प्रस्ताव देला जे भारत को ब्रिटिश साम्राज्य एक अंश बोली से प्रस्ताव को सबू दल प्रत्याख्यान कर भारत को ब्रिटिश साम्राज्य एक अंश बोली से कहता तापर स्वायत्त शासन अधिकार दिया बोली कहता तापर भारतवासी निज पाई संविधान प्रस्तुत करें एवं कौन सी प्रदेश जदि निजर संविधान ग्रहण न करी निजे मध्य संविधान ग्रहण कर से ही प्रदेश निज पाई गोटे पृथक संविधान तैयारी करि पारि बोली सेठारे कहिथिले के स्क्रिप्स मिशन रे सेठारे कहला भारत को खंड विखंड परिवार ब्रिटिश साम्राज्य को दृढ़ करिवारे उद्देश्य भारतीय मानकर भल भाव बुझी पारे तापर भारतीय माने बुझी पारले जे जदि गोटे राज्य निजर संविधान गठन करिवो सेठारे संवैधानिक अनुसार से माने निजे मध्य शासन करि पारिबे जिते बेले एक कथा शुणिले से भारतीयवासी जानिले जे इंग्रेज माने भारत को खंड विखंडित करने चाहते तेणु क्रिप्स मिशन रही जिते सब नियम गुड़िक आनी प्रस्ताव को समस्ते प्रत्याख्यान करते ता छड़ा द्वितीय विश्वयुद्ध जो देशर नैराश्य अशांति और दारिद्र्य मध्य गति करुला तापर यही सब अनिश्चितता एवं अव्यवस्था भारत को रक्षा करने प्रथमे इंग्रेज मान को भारत छाड़ा पड़ी बोली कांग्रेस नेता माने हृदबोध तापर जेते सब नेता मान थिले से माने कौन भावुले जे पर्यंत इंग्रेज माने भारत न छाड़े से पर्यंत ये सब विभिन्न असुविधार सम्मुखीन करने पड़ो बोली कहते जेहेतु इंग्लैंड सहित अन्य देश गुड़िक युद्ध था कि भारत सहित से
ଯୁଦ୍ଧ ଥିଲା ଜର୍ମାନୀ କାହା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲା ଇଂଲଣ୍ଡ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲା ଯେହେତୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଭାରତରେ ନିଜର ବାସସ୍ଥଳୀ କରିସାରିଥିଲା ସେହେତୁ ଭାରତୀୟବାସୀଙ୍କୁ ତାର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ତାପରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ଇଂରେଜ ମାନେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ୟାର ମୂଳ କାରଣ ଇଂରେଜ ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଥିର ମୂଳ କାରଣ ଏବଂ ସେମାନେ ଭାରତରୁ ବିଦାୟ ନେଲେ ସେଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଗାନ୍ଧୀଜୀ ବୁଝିପାରିଲେ। ତେଣୁ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ବିରୋଧରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ତାପରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରକୁ ଭାରତରୁ ତୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ। ଏ ବିଷୟରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେବା ପାଇଁ ସେ ୱାର୍ଦ୍ଧାଠାରେ 1942 ମସିହାରେ ଜୁଲାଇ 6 ତାରିଖ ଦିନ ରୁ ଜୁଲାଇ 14 ତାରିଖ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ କମିଟି ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା। ଦେଖ ଜୁଲାଇ 6 ରୁ ଜୁଲାଇ 14 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୱାର୍ଦ୍ଧାଠାରେ ଏକ ସମ୍ମିଳନୀ ହୋଇଥିଲା 1942 ମସିହାରେ। କେଉଁ ବିଷୟରେ ସମ୍ମିଳନୀ ହୋଇଥିଲା କିପରି ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କୁ ଭାରତରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଜୁଲାଇ ମାସ 14 ତାରିଖ ଦିନ କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ କମିଟି ଏକ ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଯେ ତୁରନ୍ତ ଭାରତରେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନର ଅବସାନ ଘଟାଇବା ଉଚିତ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଭାରତ ଛାଡ଼ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା। ଏଥିରେ ସେହି ବୈଠକରେ ୱାର୍ଦ୍ଧା ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯେତେବେଳେ ଜୁଲାଇ 6 ରୁ ଜୁଲାଇ 14 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲି ରହିଥିଲା ସେ ଜୁଲାଇ 14 ତାରିଖ ଦିନ ହିଁ ଘୋଷଣା ହେଲା ଯେ ଇଂରେଜମାନେ ଯେପରି ବି ଭାରତ ଛାଡ଼ିବେ ସେଥିପାଇଁ ଭାରତ ଛାଡ଼ ପ୍ରସ୍ତାବ ସେଠାରେ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ 1942 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 7 ତାରିଖ ଦିନରୁ ମୁମ୍ବାଇଠାରେ କଂଗ୍ରେସ ସାଧାରଣ ଅଧିବେଶନ ସଭାପତି ମୌଲାନା ଅବଦୁଲ କଲାମ ଆଜାଦ ତାଙ୍କ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାଷଣରେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନର ଅର୍ଥ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅହିଂସା ଉପାୟରେ ସେ ଆଗାମୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ କିଏ କହିଥିଲେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦେଖ ଏଥିରେ ଦେଖ ଜୁଲାଇ 6 ରୁ ଜୁଲାଇ 14 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠାରେ ୱାର୍ଦ୍ଧାରେ ବସିଥିଲା। ତାପରେ ଜୁଲାଇ 14 ତାରିଖ ଦିନ ପୁରା ସେ ଭାରତ ଛାଡ଼ର ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା। ତାପରେ ଏ ଭାରତ ଛାଡ଼ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରହଣ ପ୍ରଥମେ କେଉଁଠାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା ସେ କିଏ କରିଥିଲେ ସେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆଉ କେଉଁଠାରେ ହୋଇଥିଲା ତ ଅଗଷ୍ଟ 7 ତାରିଖ ଦିନ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା। 1942 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 7 ତାରିଖ ଦିନ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନଟା ହୋଇଥିଲା। ତ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ କିଏ ସଭାପତି କରିଥିଲେ ମୌଲାନା ଅବଦୁଲ କଲାମ ଆଜାଦ। ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅହିଂସା ଉପାୟରେ ସେଠାରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଓ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କଲେ ଏବଂ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ ମଧ୍ୟ ସେ ଏହାକୁ ସମର୍ଥନ କଲେ। ଅଗଷ୍ଟ 8 ତାରିଖ ଦିନ ବିପୁଳ ଉତ୍ସାହର ଉଦ୍ଦୀପନା ସହିତ ଭାରତ ଛାଡ଼ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କଂଗ୍ରେସ ଅନୁମୋଦନ କଲା। ତାପରେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯେଉଁଟା ଥିଲା ଭାରତ ଛାଡ଼ ପ୍ରସ୍ତାବ ତାକୁ ଅଗଷ୍ଟ 8 ତାରିଖ ଦିନ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ଅନୁମୋଦନ କଲା। ତ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ କହିଥିଲେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆମର ପ୍ରାପ୍ୟ। ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ଅଛି ଯେ ଲାଷ୍ଟକୁ ସେ କହିଥିଲେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆମର ପ୍ରାପ୍ୟ। କିଏ କହିଥିଲେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଲାଷ୍ଟକୁ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର କହିଥିଲେ କର ବା ମର। ଆମ ମାତୃଭୂମିକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବା କିମ୍ବା ସେଥିପାଇଁ ମରିବା। ଲାଷ୍ଟକୁ ସେ କହିଥିଲେ କର ବା ମର ବୋଲିକି ତାପରେ ଆମ ମାତୃଭୂମିକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବା ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। କିଏ ଗାନ୍ଧୀଜୀ କହିଥିଲେ ବୁଝିପାରିଲେଟା। ଅଗଷ୍ଟ 8 ତାରିଖ ଦିନ କଂଗ୍ରେସ ଏହାକୁ ସମର୍ଥନ କଲା। ତାପରେ ପ୍ରଥମେ କିଏ କହିଥିଲେ ମୌଲାନା ଅବଦୁଲ କଲାମ ଆଜାଦ ଯିଏକି ଆମ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ। ଆମ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ମୌଲାନା ଅବଦୁଲ କଲାମ ଆଜାଦ ଥିଲେ। ତାପରେ ସେହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ କହିଥିଲେ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ କହିଥିଲେ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଅନେକ ଲୋକ ସମର୍ଥନ କଲେ। ତାପରେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲା। ତ ଦେଖ ଏହି ଦଳର ଏହି ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ କେତେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ଦେଖ ଶ୍ରମିକ କୃଷକମାନେ ଭୂ ରାଜସ୍ୱ ଦେବା ବନ୍ଦ କରିବେ। ଶ୍ରମିକ କୃଷକମାନେ କୌଣସି ଭୂ ରାଜସ୍ୱ ଦେବେ ନାହିଁ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କୁ। ତାପରେ ଇଂରେଜ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ବିକ୍ରି କରାଯିବ ନାହିଁ। ଇଂରେଜମାନେ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଯଦି ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କିଣିବ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବିକିବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। କାଗଜ ନୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ। କାଗଜରେ ଯେଉଁ ନୋଟ୍ ଅଛି ସେ ନୋଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ। ରାସ୍ତାଘାଟ ଯାନବାହନ ଟେଲିଫୋନ ରେଳ ବିଭାଗକୁ ଅଚଳ କରାଯିବ ଯାହାଫଳରେ ଇଂରେଜ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ। ତାପରେ ସେମାନେ କଲେ ଟେଲିଫୋନ ରେଳ ଆଦିକୁ ସେମାନେ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ତାପରେ ଥାନା କୋର୍ଟ ଏବଂ ଜେଲଖାନାକୁ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ଆୟତରେ ରଖାଯିବ।
थाना कोर्ट जेलखाना जिते सब अच्छे सबको भारत मानकर आयत्त रखा। तापर देख 6 नंबर का साधारण जनता अहिंसा मार्ग ग्रहण करेंगे। साधारण जनता अहिंसा मार्ग ग्रहण करेंगे, हिंसा नुहे, साधारण जनता को अहिंसा मार्ग घोषणा करेंगे माने ग्रहण करेंगे बोली गांधीजी कहते। आठारे प्रस्ताव करता जो जुलाई 6 रु जुलाई 14 तारीख दिन जो वर्धा सम्मेलन बसता सेठारे ही ये सब विषय आलोचना करा। तो परवर्ती समय इंग्रेज मानक यार विशेष प्रभाव पड़ता। भारत छाड़ आंदोलन प्रस्ताव गृहीत होवार परदिन अर्थात 1942 मसीहा अगस्ट 9 तारीख दिन महात्मा गांधी और कांग्रेस कार्यकारी कमिटी सदस्य मानक सरकार गिरफ करने। तापर देख 1908 तारीख दिन कांग्रेस जातीय दल समर्थन कला। तापर 1942 मसीहा अगस्ट 9 तारीख दिन महात्मा गांधी और कांग्रेस कार्यकारी कमिटी मानक से गिरफ करने। गांधीजी को पुणे ठारे आगा खां पैलेस रे बंदी कर रखागला। आगा खां पैलेस रे गांधीजी को बंदी कर रखागला। जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, सेहीपरि जेबी कृपालिनी, गोविंद बल्लभ पंत, अन्यान्य नेतृवृंद को तत्कालीन बॉम्बे प्रदेश अहमदनगर दुर्ग रे रखागला। से नहीं गांधीजी को ठारे खाली गांधीजी को देख जने को खाली से रखागला क्योंठारे आगा खां पैलेस रे। तापर पुणे आगा खां पैलेस रखागला। समस्त को नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम को, तापर आमर जेबी कृपालिनी, गोविंद बल्लभ पंत एम को कौन रखागला अहमद दुर्ग रे, बॉम्बे अहमद दुर्ग ठार रखा जाता। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पाटना रे गिरफ कर बंदी कराइला। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पाटना रे गिरफ कर बंदी कराइला एवं जातीय कांग्रेस बेआईन घोषणा करागला। एवं जदियो जनसाधारण नेतृत्व विहीन हो पड़ते, जनसाधारण से पूरा क्या नेतृत्व चलिए समस्त को तो बंदी करा जाइथिला। तो क्या नेतृत्व चलिए से नेतृत्वहीन हो जाते से नेतृत्वहीन क्या नेतृत्व चलिए से भावी पारे कि आमको भल रास्ता देख से सब भावी न पारे। से सरकार दमन लीला को एक आह्वान रूपे ग्रहण कले एवं आंदोलन में लंफ प्रदान कले। आंदोलन पूरा पूरी से डेगी पड़ते और समाजवादी दल नेता माने यथा जयप्रकाश नारायण, राम मोहन लोहिया, अरुणा आसफली एवं आंदोलन प्रमुख भूमिका ग्रहण करते। तापर आंदोलन को पूरा भीषण रूप नहीं जिते गांधीजी, नेहरू ता सहित अनेक नेता को बंदी करने राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। तो देख आंदोलन व्यापकता परवर्ती समय कौन होता देख परवर्ती समय महाराष्ट्र यह आंदोलन शुभारंभ होता। क्यों आंदोलन जहाँकि से भारत छाड़ आंदोलन को बंद कर से माने तापरे जयप्रकाश नारायण जो समाजवादी नेता गुड़िक थे से आरंभ करते। तो यह महाराष्ट्र में आरंभ होता। मुंबईर वायरलेस केंद्र माध्यम भारत छाड़ आंदोलन संवाद प्रचारित है। तापर वायरलेस केंद्र माध्यम भारत छाड़ आंदोलन से प्रचार कला बेले कृषक माने थाना घेराव करी पुलिस ऑफिसर मानक आयत्ताधीन करे। कृषक माने जापारे एवं पुलिस से ऑफिसर मानक कौन करते अधीन को नहीं जाते। गोटे थाना केते जन पुलिस थे 20 रु 50, 50 रु 100 जन थे किंतु 100 रु 200 जन थे किंतु सेठाकार ग्रामवासी से थाना अंतर्गत ग्रामवासी समस्ते चली आसे पुलिस मैंने कौन करें। तो सेमती समस्त को आयत्ता करने ग्रामवासी। सेहीपरि कर्णाटक सरकारी ऑफिस एवं रेलवे स्टेशन और डाकघर जनसाधारण क्रोध शिकार होता। मैसूर राज्य विशेष भाव में यह आंदोलन द्वारा प्रभावित था। मैसूर राज्य से मैसूर नामक राज्य था से राज्य प्रभावित होता। गुजरात हड़ताल पालन कराई शिक्षानुष्ठान गुड़ी को बंद कराइला। गुजरात जो शिक्षानुष्ठान गुड़ी था यह हड़ताल पालन कर शिक्षानुष्ठान को बंद कराइला। उत्तर प्रदेश बालिया घनीपुर, बस्ती, गोरखपुर प्रभृति अंचल भारत छाड़ आंदोलन द्वारा विशेष भाव में प्रभावित होते। देख पे तत्कालीन मध्य प्रदेश नागपुर ठारे समस्त थाना जनसाधारण नियंत्रणाधीन होता। एवं सेहीपरि बंगाल और बिहार गांधीजी करवा मर मंत्र उद्बुद्ध हो जनसाधारण आंदोलन को चालू रखिथे। देख ये कौन नेतृत्वहीन नहीं समस्त नेतृत्वहीन होते किंतु परवर्ती समय जो समाजवादी पार्टी केते प्रमुख नेता गुड़िक से भाग नहीं
भाग नेला पर से जनसाधारण मध्य से तीव्र आंदोलन में जोग देते। बिहार सबुठार गुरुत्वपूर्ण कार्य थिला जे पाटनार सचिवालय जातीय पताका उत्तोलन करवा। बिहार सचिवालय बिहार सचिवालय जो पाटना रही सेठारे जातीय पताका उत्तोलन करवा। 1942 मसीहा अगस्ट 11 तारिख में छात्र मैंने पाटना सचिवालय पूर्व द्वारा जातीय पताका उत्तोलन करते। पूर्व द्वार जातीय पताका उत्तोलन करते केन सेठाकर छात्र मैंने 1942 मसीहा अगस्ट 11 तारिख दिन। तापर देख जे आसाम रे मध्य विप्लवी माने सैन्य बाहिनी प्रेरित खाद्य द्रव्य को नष्ट करते। यह व्यतीत दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, कराची, सिंधु प्रदेश तथा दक्षिण भारत मध्य भारत छाणी आंदोलन तीव्रता हो उठी। भारत छाड़ आंदोलन गण आंदोलन परिणत हो समग्र देश में व्यापीगला। समग्र देश में हड़ताल, शोभायात्रा, सभा समिति मान कर ब्रिटिश सरकार विरुद्ध में जनमत प्रकाश पाइला। सरकारी ऑफिस, थाना, रेलवे स्टेशन, पोस्ट ऑफिस आदि जनता क्रोध रक्षा पाइला नहीं। सबुठारे जनता घेराव करदे। फल ब्रिटिश शासन संपूर्ण अचल होगा। ब्रिटिश शासन सेठार अचल हो गला। जिते बेले श्रमिक कृषक मैंने एकाठी हो गले कहीं कहार नियम पालन कले नहीं। जिते बेले समस्त बड़ बड़ नेता मान को बंदी करने तो से नेतृत्वधीन हो गले। नेतृत्वधीन हो गला पर निजर आईन कानून निजे ही लगाइले। परवर्ती समय से इंग्रेज सरकार समस्त ऑफिस, थाना, रेलवे स्टेशन को बंद करदे। से इंग्रेज सरकार से अचल हो पड़ा। सरकार दमन प्रक्रिया कौन थी? भारत छाड़ आंदोलन तीव्रता देखी दमन करने सरकार बहु अमानुषिक पदक्षेप नहीं। जिते सबूर चली से अमानुषिक पदक्षेप नहीं। सरकार शोभायात्रा को बेआईन घोषणा करते। जो मैंने सभा करेंगे, शोभायात्रा करेंगे, से सब को बेआईन घोषणा कले। लाठी प्रहार, गुली चालन एक साधारण घटना परिणत। तापर सरकार से लाठी प्रहार कर गुली चालन कर सभा बा शोभायात्रा कर सरकार निष्ठुर आक्रमण फल कल्पनातीत संख्यक विप्लवी मृत्युवरण करते। अनेक लोकंर मृत्यु होता जहाँकि कल्पना करा जाए नहीं। गुरुत्व भाव में आहत अनेक लोक होते। 1 लाख पाखापाखि संख्यक कर्मी गिरफ होते। सरकार भारत छाड़ आंदोलन दमन सबू आकार अस्त्र व्यवस्था कले। तापर ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स रे 10 सेप्टेम्बर 1942 मसीह घोषणा कले जे 10 सेप्टेम्बर 1942 मसीहा घोषणा भारत छाड़ आंदोलन को दमन करा जायछि। भारत छाड़ आंदोलन को पुणी दमन करा जायछि बोली से घोषणा करथिले के ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल। तापर देखो आंदोलन श्रम प्रशमनर कारण। आंदोलन प्रशमनर कारण गुड़ी कौन था? नेतृत्व संगठन अभाव जो आंदोलन धीरे धीरे प्रशमित हो गला। नेतृत्व नेबार लोक मैंने संगठन अभाव जो कौन से संगठन तैयारी कर पारे ना। तो से धीरे धीरे आंदोलन बंद हो आसगला। कारण सेठारे कौन नेतृत्व नेबार सेपरी व्यक्ति नथिले एवं दूरदृष्टि आकार कौन विचार करने कौन व्यक्ति नथिले। देश में विभिन्न प्रांत में आंदोलन करुवा कांग्रेस कर्मी मान मध्य समन्वय नथिला। किए कहार कथा को मानु नथिले। तो यही आंदोलन को देशीय राजा एवं जमीदार धनी व्यवसायी माने समर्थन देले नहीं। तापर सेठाक थिबा जमीदार धनी लोक देशीय राजा माने से समर्थन देले नहीं। केतेक राजनीतिक दल माने समर्थन देले नहीं एवं केतेक राजनीतिक दल एभली आंदोलन सपक्ष मध्य नथिले। अन्य केतेक राजनीतिक दल गुड़िक भारत में थिला। सही समय मध्य से यही भारत छाड़ आंदोलन को पूर्ण मात्रा सहयोग कले नहीं। ता छड़ा सरकार स्वतंत्र दमन लीला को जो आंदोलन दबिगला। तापर सरकार से दमन लीला जो माने से सब को विभिन्न कारण दर्शाई बंद कर दिया जाता। तापर आंदोलन तात्पर्य कौन होता? परवर्ती समय देख विभिन्न प्रकार दुर्बलता सत्वे भारत छाड़ आंदोलन इंग्रेज शासन को संपूर्ण रूपे दोहलाई पूर्ण स्वाधीनता दिग को बाट फिटा देता। तो ये सब अनेक नेता मान से बंदी करते। आम देश में अनेक राजनीतिक दल गुड़िक भाग भाग हो जाते।
किंतु देश सेतेबेले मध्य एकता नथिले कहुए एकता थिले किंतु देख ए पढ़ला समय आम जना पड़े से एकता नथिले केते लोक इंग्रेज को सपक्ष कला केते लोक मैंने निजक निजे सुरक्षा देवाई चेष्टा करुले। यही आंदोलन फल इंग्रेज सरकार उपलब्धि कले जे भारत स्वाधीनता को आउ अधिक विलंब करा पछे इंग्रेज सरकार मन मन भावी जे भारत को स्वाधीनता देवार आउ अधिक समय लगे ना। भारत छाड़ आंदोलन को 1799 मसीहा फरासी विप्लव और 1917 मसीहा रूस विप्लव सहित तुलना कराए। ये भारत छाड़ आंदोलन को जिते बेले फरासी विप्लव और रूस विप्लव होता ता सहित तुलना कराए। यह आंदोलन यथार्थ एक विप्लव भाव आख्यायित हो भारत राजनीतिक इतिहास एक स्वतंत्र स्थान अधिकार करिएछि। कौन भारत छाड़ आंदोलन फरासी विप्लव रूस विप्लव सह भारत छाड़ आंदोलन सामंजस्य संपर्क एक टिप्पणी लेख बोली कहूँ ये तो से सब विषय लिखा देख। तो भारत छाड़ आंदोलन ओडिशार भूमिका कौन थी? भारत छाड़ आंदोलन जितेबाला चलता ओडिशार से भूमिका कौन थी? जितेबाला भारत छाड़ आंदोलन बन्ही समग्र देश को प्रज्वलित कर महास्रोतरू ओडिशा मध्य बात पड़ नाला। यही आंदोलन में ओडिशा प्रदेश बेंगल जातर असंख्य नर नारी भाग नहीं यही समय ओडिशावासी देश प्रेम आत्मबली इतिहास लिपिबद्ध अच्छी अनेक ऐतिहासिक मतरे ओडिशा रे मध्य अनेक वीर पुरुष विद्रोही पाइक माने भारत को स्वाधीनता आनिबारे निजर जीवन को बलिदान देथिले बोली जणा जाय थाए। तो भारत छाड़ प्रस्ताव ग्रहण होगा पर भारतर विभिन्न अंचल मुंबई समेत हेतुवा कांग्रेस नेता मान गिरफ्त करा अहमदनगर जेल रे रखाइथिला। 2 दिन मध्य पुलिस ओडिशा को सबू कांग्रेस कार्यालय गुड़िक दखल कर कांग्रेस अनुष्ठानिक बेआईन घोषणा कले और मालती चौधरी और सुरेंद्रनाथ द्विवेदी अगस्ट 11 तारिख मुंबई कांग्रेस अधिवेशन जोगदे ओडिशा को फेरी। मुंबई कांग्रेस अधिवेशन से 2 जन जोगदे किए सुरेंद्रनाथ द्विवेदी एवं मालती चौधरी। ये से मालती चौधरी ये 2 जन व्यक्ति कौन होते ओडिशा को फेरी सेठारे जोगदेकी से आगमन ओडिशा रे भारत छाड़ आंदोलन को तीव्रतर कर देथिला। यह आंदोलन आरंभ समय नेतृवर्गर को गिरफ्त कर आंदोलन को बंद दबी न जाई ग्रामांचल तेजी उठीला। तापर जेते बेले समस्त को बंदी करनेला समय यह आंदोलन तीव्र होता। अहिंसा नीति से विप्लव कले अनेक स्थान में प्रतिहिंसार तांडव लीला सृष्टि होता बुझलटा। तो ओडिशा रे यार प्रभाव देखा मिलता। ओडिशा रे जो 2 महान व्यक्ति जाते जे सुरेंद्रनाथ द्विवेदी एवं मालती चौधरी से आसिक ओडिशा रे से भारत छाड़ आंदोलन प्रभाव पकाई। यार कार्यक्रम कौन थी देख भारत छाड़ आंदोलन समय ओडिशा रे कांग्रेस पक्षर हाथ लेखा प्रचार पत्र साधारण बंटन कराइला। सेतकी बेले कौन संवादपत्र को से बंद कर देते न्यूज पेपर गुड़िक बंद करते खबर कागज गुड़िक। तो से कौन करते हाथ में लिखि यही प्रचार पत्र से विभिन्न गाँ गुड़िक से देते खजना बंद करवा सरकारी गोदाम लुंठन करवा खजना बंद करवा सरकारी गोदाम लुंठन करवा जंगल आईन भंग करवा शिक्षानुष्ठान बंद करवा जोगाजोग विच्छिन्न करवा धर्मघट पालन करवा पंचायत गठन करवा एवं सरकारी आईन अमान्य करवा एवं सरकारी कर्मचारी को खाद्य द्रव्य जोगाई बंद करवा सरकार कर्मचारी को आंदोलन जोग देवाई प्रवर्तित सरकारी कर्मचारी मानक से आंदोलन जोग देवाई प्रवर्ताई हाथ लेखा ये हाथ लेखा व्यापकता तापर धीरे धीरे व्यापक भाव परिणत होता। यह कार्यक्रम गुड़िक रूपायित कर ओडिशा रे भारत छाड़ आंदोलन व्यापक होता। कटकर रेभेन्सा कॉलेज रे सम्मुख में छात्र माने सभा कर भारत छाड़ आंदोलन को भाग नेले एवं एथारे निष्पत्ति निया जे छात्र नेता विभुधेन्दु मिश्र एवं अशोक दास सूरजमल साहा बीरेन मित्र नेतृत्व में केतेक छात्र कॉलेज ऑफिसर को पोड़ी देते केतेक छात्र कॉलेज कॉलेज ऑफिस को पोड़ी देते। तापर छात्र माने जनसाधारण को सरकारी चाकरी छाड़ी आंदोलन जोग देवाई प्रवर्ताई लोक मान से कौन करते से सरकारी चाकरी छाड़ी ये आंदोलन जोग देवाई कहते। देख कटक अन्य एक शिक्षानुष्ठान मानक छात्र छात्री मैंने रेभेन्सा कॉलेज छात्र मान पथ अनुसरण कर आंदोलन को तीव्रतर करते। पुलिस मुकाबला करने गढ़ी उठी रक्त बाहिनी
संग्राम बाहिनी और मरण बाहिनी तापर से अनेक दल गुड़िक से गठन कर सारी तो सेठारे रक्त बाहिनी संग्राम बाहिनी और मरण बाहिनी बोलिकी अनेक दल गुड़िक से गठन कर सारी सेहीपरि देख कटक जिलार काईपदर एक अमानुषिक घटना घटी कटक जिलार काईपद ठारे एक अमानुषिक घटना घटला जहाँकि गोपबंधु चौधरी रमादेवी गिरफ खबर शुणा पर बरी अंचल लोक मैंने अत्यंत उत्त्यक्त हो 1914 अगस्ट 17 तारीख दिन काईपदर डाकघर निआ लगे जिते देख गोपबंधु चौधरी और रमादेवी को जिते गिरफ करनी से गिरफ कथा शुणिकी से कौन करते 1914 मसीहा अगस्ट 17 तारीख दिन से काईपदर थी डाकघर से निआ लगे आंदोलन क्रमश तीव्रतर होबार पुलिस डेपुटी सुपरिटेडेंट को सेठारे पहुंचाई लोकों ऊपर गुली चालना करते आसिकी फल 3 जनकर मृत्युवरण कले और 7 जन सेठारे आहत होते काईपदर सत्याग्रही मान गिरफ कर जाजपुर निआ लगागला तापछे काईपदर सत्याग्रही मान गिरफ करागला और जाजपुर आने से निआ लगे दिगला सेठारे सभा समिति उपर निषेधाज्ञा जारी करागला किंतु सरकारी आदेश अवमानना करी प्राय 1500 लोग थाना आड़ को अग्रसर होबार पुलिस गुली चालना और लुहा बुंदा गैस प्रयोग करते सबू लोग कौन करते से इंग्रेज सरकार नीति नियम को न मानि से थाना आग को चली आसते फल इंग्रेज सरकार कौन करते गुली चालन करते कौन लुहा बुंदा गैस प्रयोग करते देख आंदोलन व्यापकता बालेश्वर जिले में परिलिखित होता भद्रक निकटस्थ भंडेरी पोखरी ग्राम 1942 मसीहा अगस्ट 17 तारीख दिन 5000 लोक थाना आक्रमण कर सरकारी कागजपत्र नष्ट करते ग्रामवासी माने ग्राम को जीवाई एकमात्र पोल को भांगी देते से गाँ भीतर को जो पशुथे गाड़ी मन आसूला कि से पोल को से भांगी देते यहाँ के बालेश्वर देखा मिलता बालेश्वर भद्रक एथिपाई 12टी ग्राम को 2000 टंका जरिमाना होता सेठाकर 12टी ग्राम को 2000 टंकार जरिमाना से इंग्रेज सरकार पकई देते यह घटना सत्याग्रही जगन्नाथ दास द्वारिका दास गिरफ होते सेठारे जगन्नाथ दास और द्वारिका दास से गिरफ होते भंडारी पोखरी घटना पर धामनगर ठारे भारत छाड़ आंदोलन गतिशील कराई मुरलीधर पंडा धामनगर ठारे किए सेठारे भारत छाड़ आंदोलन नेतृत्व थे मुरलीधर पंडा श्रीजंग ग्राम से चौकीदार पोषक पड़ी खबर पाई पुलिस सेठाकू जाते सेठारे 1942 मसीहा सेप्टेम्बर 21 पुलिस गुली चालना करने फल 10-11 जन व्यक्ति सेठारे ही प्राण हरते देख जिते बेले भंडारी पोखरी घटना पर धामनगर में आंदोलन होता भारत छाड़ तो से किए दायित्व मुरलीधर पंडा तो मुरलीधर पंडा कौन करते सेठारे चौकीदार पोशाक पोड़ी देथिबार खबर पाइला पुलिस केटा थिला इंग्रेज रे आ भारत रे थे अनेक तो से खबर पाई सेठा को जाके कौन करते गुली वर्षण करते फल 10-11 लोक मृत्यु होता तुड़ी गड़िया और खैराडेही सत्याग्रही मान दमन करने पुलिस गुली चालना करते नीलगिरी किसी लोक प्राण हराते ओडिशार विभिन्न स्थान लोक मैंने निजर जीवन को बलिदान करछन्ते देश स्वाधीन होबारे तो देख केतेक लोकंकर ऐतिहासिक तथ्य मिलूँ आ केतेक लोकंकर ऐतिहासिक तथ्य जना ना तो भारत छाड़ आंदोलन समय एक दुखद घटना था जे इरम गोलीकांड वासुदेवपुर इरम ठारे कर न देवाई प्रतिज्ञाबद्ध हो 1942 सेप्टेम्बर 28 तारीख दिन मेलन पड़िया एक सभा अनुष्ठित कराई कौन था इरम गोलीकांड सभार आयोजन कर बाहरी जावाई एकमात्र रास्ता अवरोध कर डीएसपी निर्देश में गुली चालना कर जेन सभा करदे सेन खाली गोटे ही रास्ता था बाहर बाक लोक मन तो से सेन जिते गुली वर्षण कले रास्ता आसिक तो फल परी बेवा नामक महिला समेत मोट 28 जन शहीद होते 55 जन आहत होते यही घटना जालियानाबाग हत्याकांड सदृश जिते बेले जालियानाबाग हत्याकांड होता से इरम हत्याकांड जालियानाबाग सहित सामान जिते बेले जालियानाबाग गोटे ही बाट था बाहर जनरल डायर आसिक सेठारे गुली वर्षण करते लाठीमार करते
सेहीपरि एठारे मध्य गोटे रास्ता थिला इरम रे जो सभा करथिले सेठारे मध्य 18 जन शहीद होते 55 जन आहत होते ए सब से इंग्रेज सरकार लेखालिखित घटना जालियानवाला बाग सहित सामान थिला। तेणु इरम को यथार्थ रक्त तीर्थ कहुए इरम को यथार्थ रक्त तीर्थ कहुए। देख भारत छाड़ आंदोलन प्रभाव पुरी जिले में निमापणा ठारे सेप्टेम्बर 16 तारीख दिन सत्याग्रही मैंने सभा कर सरकार को खजना न देवाई स्थिर करते जातीय पताका उत्तोलन करने को चेष्टा करते पुलिस बारण कर लोक मैंने थाना अग्नि संयोग करते पुलिस गुली चालना द्वारा उत्सव मल्लिक नामक जड़े प्राण हराई सहित बहु संख्यार लोक मैंने आहत होते। तो देख एठारे देख जो भारत छाड़ आंदोलन विभिन्न जिले में होता ओडिशार विभिन्न पुरी जिले में देखा मिलता। तो बैपारिक गुड़ा थाना अंतर्गत तेंतुली गुंफारे लक्ष्मण नायक कोरापुट जिलार भारत छाड़ आंदोलन नेतृत्व थे। कोरापुट जिले में लक्ष्मण नायक भारत छाड़ आंदोलन नेतृत्व थे। 1942 मसीहा अगस्ट 21 तारीख में कांग्रेस पताका और लाठी धरी बहु लोकों मातिली थाना घेराव करते कि लक्ष्मण नायक महात्मा गांधी जय ध्वनि चतुर्दिगर प्रकंपित होता है। सेठारे पुलिस गुली चालन 5 जन व्यक्ति प्राण हराई निर्मम लाठी चालन धराशायी होते जड़े जंगल रक्षी को पिटी पिटी हत्या कर देवार मिथ्या अभियोग पुलिस लक्ष्मण नायक को गिरफ्त कर ब्रह्मपुर जेल में पठाई। लक्ष्मण नायक को सेठारे जड़े जड़े जंगल रक्षी को पिटी पिटी हत्या कर देछि बोली लक्ष्मण नायक को अभियोग नेले आउ गिरफ्त कर जेल में पठाई। 1943 मसीहा मार्च मास 29 तारीख दिन सेठारे फाँसी दिगला लक्ष्मण नायक को फाँसी दिगला। 1942 मसीहा यही आंदोलन फाँसी देवा ओडिशार एकमात्र व्यक्ति थे एवं से शहीद लक्ष्मण नायक रूप में परिचित शहीद लक्ष्मण नायक बोली कही। शहीद लक्ष्मण नायक मृत्यु केते बेले भारत छाड़ आंदोलन समय होता। कोरापुट आंदोलन प्रभाव परिलक्षित होता 1942 मसीहा अगस्ट 24 तारीख दिन देख सेठारे बहु लोकों पापड़ाहांडी ठारे थिबा टोल थाना ध्वंस करने को जाते फल पुलिस गुली चालना करते 15 जन व्यक्ति को सेठारे प्राण होते। पुलिस निर्मम भाव में सब स्थान में गुली बर्षण करते और समस्त सेठारे मृत्यु हो जाउथिला। संबलपुर में सही समान आंदोलन लगी रही एठारे जनसाधारण छात्र मैंने बहु संख्यार जोग देते तापर से इंग्रेज शासन को संपूर्ण अचल करते। ओडिशार गड़जात राज्य मध्य मुख्यतः तालचेर ढेंकानाल आठगड़ नयागढ़ आदि स्थान आंदोलन द्वारदेश भाव में प्रभावित होते। तालचेर पवित्र मोहन प्रधान एवं ढेंकानाल वैष्णवचरण पट्टनायक यही आंदोलन नेता थे। तापर से वैष्णवचरण को नेतृत्व में 1942 मसीहा अगस्ट 26 तारीख दिन आंदोलनकारी माने मढ़ी वर्तमान कामाख्यानगर थाना आक्रमण करी आस्त्रागार तहसील ऑफिस जंगल विभाग ऑफिस रे निया लगाई देथिले। इंग्रेज सरकार अत्याचार और दमन लीला ओडिशावासी को किंतु विद्रोह विच्युत कर पारि नथिला। ओडिशा रे मध्य ताहार विशेष भाव में प्रभाव देखा मिलता। ओडिशा रे इंग्रेज मानक देशर विताड़ित करने ओडिशार एक दृढ़ संकल्पबद्ध भूमिका थिला। एक सुनेली भविष्यर परिकल्पना ओडिशावासी इंग्रेज सरकार को सबु प्रकार दमन नीति को हसी हसी सही जाते। तो ओडिशा जिते भी दमन नीति गुड़िक करुले इंग्रेज सरकार ताको हसी हसी सही जाते। भारत छाड़ आंदोलन प्रथम शहीद ओडिशार आदिवासी नेता लक्ष्मण नायक भारत छाड़ आंदोलन प्रथम शहीद ओडिशार आदिवासी नेता लक्ष्मण नायक स्मृति एवं देश प्रेम समग्र भारतवर्ष जनता गभीर रेखापात सृष्टि करथिला। तापर देख पिला माने जातीय महास्रोत रे शामिल होई ओडिशावासी स्वाधीनता पाइबा पई बहु कष्ट स्वीकार करनथिले। तो पिला माने थिला एई थिला हमर भारत छाड़ आंदोलन। ए भारत छाड़ आंदोलन प्रमुख घटना गुडी कोन थिला तुम बुझी पारथिलो। भारत छाड़ आंदोलन आरंभ होइतिला पिला माने भारत छाड़ आंदोलन आरंभ होला यार ओडिशा रे मध्ये प्रभाव देखिबाको मिलिथिला। तो आंदोलन रे कोन होइतिला काहे कि आंदोलन होइतिला भारत जेते बेले पूर्ण स्वाधीनता मागुथिला सेते बेले कोन करथिले माने पूर्ण स्वाधीनता देले नाही। सेति पई कोन करथिले से माने
ବିଭିନ୍ନ ଦମନ ଲୀଳା ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣେଇଲେ।